आर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर लेके आए हैं 47 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर लेके चलेंगे 48 में। यानी चल रहा था त्रिकोणमिति का पी वाई क्यू चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 47 तक हो गया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 से। आज जो है क्रिसमस डे है 25/12/2025। अब क्या है 25/12/2099 तक इसी तरीक़ा से आसपास के बच्चों को, देश के बच्चों को एजुकेशन देना मेरा लक्ष्य है। और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाना है, मेरा कर्तव्य है। और इसी तरीक़ा से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और 25/12/2025 यानी क्रिसमस डे है, इसलिए सभी लोगों को क्रिसमस डे को ढेर सारी बधाई है। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 से। cos ए बराबर 5/12 तो 5 × 1 माइनस cos स्क्वायर ए बटे 6 × 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 8। तो यहाँ पर देखिए cos ए बराबर कितना दिया हुआ है 5/12। तो cos ए बराबर क्या जानते हैं, यानी cos थीटा बराबर आधार बटे कर 5/12। जब बराबर में रहे यानी इक्वल में रहे तो ऊपर के बराबर होगा, नीचे के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बताए थे कि कर्न स्क्वायर बराबर, एक फार्मूला याद रखिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए लंब यहाँ पर कितना है, लंब कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए लंब स्क्वायर। आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। कर्न कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144। प्लस में है, एक है प्लस में है तो इधर आएगा, तो 144 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 144 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14, प्लस में इधर आएगा माइनस में, लंबा स्क्वायर घटा देंगे। देखो यहाँ 14 में से 5 जाएगा 9, 3 में से 2 जाएगा 1, स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा लंबा। तो लंब कितना निकल गया, रूट 199। कर्ण कितना है 12, आधार कितना है 5। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बट यहाँ पर 6 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यानी दोनों क्या है इक्वल में है, तो इक्वल में है तो लेफ्ट की जगह पर राइट रख सकते हैं, राइट की जगह पर लेफ्ट रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर लिख दें वो साइन स्क्वायर ए। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप एक बार कॉस रखते हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर फिर साइन को भेजते हैं, प्लस में उधर जाएगा माइनस में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिए कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन बटे कॉस 5/4, साइन बटे कॉस बराबर फार्मूला होता है टाइन ए यानी टाइन स्क्वायर ए। यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा जैसे साइन बटे कॉस ए बराबर क्या होता है टाइन ए, है ना। तो अगर इस पर स्क्वायर है तो साइन बटे कॉस टाइन, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर अगर 3 रहता यहाँ पर भी 3 रहता, यहाँ पे क्या आ जाता टाइन
क्यू ए। तो यहाँ पर भी स्क्वायर है दोनों पर, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, पावर 2 है, तो यहाँ पर आ गया tan स्क्वायर ए। अब देखिए 5/6 टाइनी, टाइनी बराबर क्या फार्मूला जानते हैं, एक और फार्मूला क्या है, tan अल्फा बराबर लंब, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब बटे आधार, लंब कितना है रूट 119, लंब बटे आधार, आधार कितना है 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5/6, यहाँ रूट हो गया 119 गुने 5 गुने 5, इस पर भी पावर 2 रहेगा, 1 से 5 से 5 खत्म, यानी रूट 119/6 बचे 30, आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49, 2 cot थीटा बराबर 3, तो रूट अंदर 13 साइन थीटा -3 tan थीटा बटे 3 tan थीटा प्लस रूट 13 cos थीटा के मान क्या होगा। अब देखिए अब देखिए कितना है कॉट ए, कॉट थीटा 3 गुना 2 गुना में नीचे आएगा क्या हो जाएगा भागा में, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी 3/2, आधार कितना हो गया 3, लंब कितना हो गया 2, और जो है यहाँ पे क्या निकाल देंगे कर ना स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो करना स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, करने कितना मिल गया रूट अंदर 13। अब देखिए यहाँ पर 13 साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है लंब बटे कर, यहाँ पर लंब कितना है 2, लंब बटे कर कितना आ गया है रूट 13 -3 tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यहाँ पर देखिए लंब कितना आया है 2, लंब बटे आधार
लंब बटे आधार। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ये भी रूट के अंदर है। अब देखिए √13 से √13 खत्म, 3 से 3 समाप्त, तो 2 में से 2 जाएगा 0। इसके नीचे कितना है 3 tan थीटा प्लस √13 cos थीटा बराबर क्या आता है 0 में किसी संख्या से भागा देंगे तो क्या बना देगा 0। अब ये क्वेश्चन नंबर 50 यानी 15। क्वेश्चन नंबर कितना है 50। cos थीटा बराबर दिया हुआ है 12/13, तो sin थीटा में 1 माइनस tan थीटा, नीचे है tan थीटा इंटू 1 प्लस cosec थीटा। अब यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 12/13, तो यहाँ पर cos थीटा बराबर दिया हुआ है कितना 12/13, तो cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण 12/13, आधार कितना हो गया मालूम 12, कर्ण कितना मालूम हो गया 13, तो कर्ण स्क्वायर एक फॉर्मूला याद रखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस लंब यानी पी मान लेते हैं परपेंडिकुलर, आधार कितना है 12 का स्क्वायर करेंगे 144, प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 में से 4 जाएगा 2, 1 1 0, स्क्वायर हटेगा इस पर रूट आ जाएगा, है ना, स्क्वायर हटेगा इस पर रूट आ जाएगा बराबर कैसे, इसका वर्गमूल 5। लंब मालूम हो गया कितना 5, कर्ण कितना मालूम है 13, आधार कितना मालूम है 12। अब देखिए यहाँ पर कितना है sin थीटा बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पे कितना आया है 5, लंब बटे कर्ण कितना है 13 इंटू फिर है 1 माइनस ये क्या है tan थीटा है, tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पर कितना है 5, लंब बटे आधार कितना है 12, मोटी लकीर भागा निशानी ये है tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, देखिए तो दोनों है ना, तो tan थीटा बराबर कितना इतना आ गया था 5/12, तो यहाँ भी कितना लिखा जाएगा 5/12 इंटू 1 प्लस कॉसेक, साइन उल्टे क्या होता है कॉसेक। अब देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन उल्टा क्या हो जाता है कॉसेक,
इंच ऊपर चल जाएगा, पिच नीचे आ जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब देखिए कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना आया है 13, कर्ण बटे लंब, लंब कितना है 5। इसको सोल्व करेंगे 5 बटे 13, यहाँ पर 12, 12 में से 5 जाएगा 7, 7 बटे 12। अब यहाँ पर देखिए 5 बटे 12, यहाँ पर लॉस कितना हो जाएगा 5, यहाँ 5, 5 और 12 13 कितना हो जाएगा 13, 5 18, 18 बटे 5 है ना। अब देखिए मोटी लकीरी है तो इसके नीचे वाला सबसे ऊपर, एक ऊपर वाला एक ऊपर है ना, क्योंकि मोटी लकीर है। भागा का निशान देंगे तो 90 बटे, तो कहाँ चल जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब देखिए 5 गुने 7 बटे, आई वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा इसके साथ, 12 गुने 5, ये वाला आ जाएगा इसके पास, ये दोनों के पास, 13 गुने 12 गुने 5 गुने 18। अब देखिए 12 से 12 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 7 बचे 35, 13 गुना 18, 18 दाम पे 180, 18 दिया 54, 4 8 5 13 की 3 हाथ पर 1 1 1 2 200 34 आ गया। तो आज की सेवा यहीं तक है। अगर वीडियो समझ में आया हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद।